हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका स्वागत है स्टडी क्यूआर पर। दोस्तों, आज हम लक्षद्वीप के बारे में बात करेंगे और यह जानेंगे कि यह वर्तमान में सुर्खियों में क्यों है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, आप ये वाला अरेबियन सी का जो रीजन देख रहे हैं, यही लक्षद्वीप है। ये कुछ इस तरह दिखता है। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप एक आइलैंड है, यानी यह एक द्वीपीय प्रदेश है जो कि अरेबियन सी में अवस्थित है। और इसके अंतर्गत कुल 36 द्वीप शामिल हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में इसका जो एक द्वीप है वह है पराइल 1A, यानी परेल 1A, जो कि इरोजन के कारण पानी में डूब गया है। तो कुछ इस तरह वर्तमान में अभी लक्षद्वीप में 35 द्वीप शामिल हैं। और लक्षद्वीप की बात किया है तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वह है कावरवती। साथ ही लक्षद्वीप और मालदीव को जो चैनल अलग करता है वह है 8 डिग्री चैनल। और साथ ही लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो यह एक द्वीप है। दोस्तों, द्वीप की बात करें तो द्वीप कुछ इस तरह होता है, मानो कि ये हमारा स्थल भाग है, ये हमारा स्थल भाग है और ये हमारा समुद्री भाग है। जब समुद्र के अंतर्गत ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो वहाँ से लावा लगातार निकलता रहता है और फिर वहाँ पे कुछ ऐसी आकृति बन जाती है। जब यह आकृति पानी से ऊपर हमें दिखने लगती है तो उसे ही हम आइलैंड या द्वीप बोलते हैं। यानी पान जो हमारे समुद्रों में उसके जल स्तर से ऊपर उठा हुआ स्थल भाग, उसे हम द्वीप या आइलैंड बोलते हैं। तो ये हमने देखा। अब लक्षद्वीप के बारे में सामान्य जानकारी की बात करें तो लक्षद्वीप की जो एरिया है वह लगभग है 32 वर्ग किलोमीटर। साथ ही यहाँ की जो आबादी है वह लगभग 64,000 के करीब इसकी आबादी है। और यहाँ की आबादी, उसमें लगभग 90% लोग हैं वह मुस्लिम समुदाय से हैं। अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप के प्रशासनिक स्थिति के बारे में। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है, यानी यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश वे प्रदेश होते हैं जिनका आकार कम हो, साथ ही वहाँ की जो आबादी है वह कम हो। केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, इनका शासन केंद्र के द्वारा डायरेक्ट रूप से किया जाता है। और इन केंद्र शासित प्रदेशों में जो शासन संचालन किया जाता है वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति ये शासन संचालन का कार्य अपने कुछ एजेंटों के द्वारा करवाते हैं, जिन्हें हम विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे कि प्रशासक या उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त। इन भिन्न भिन्न नामों से हम इन्हें जानते हैं। वर्तमान में जो लक्षद्वीप के प्रशासक हैं वह हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। आप उनकी ये तस्वीर देख सकते हैं, इनका नाम है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। इनके द्वारा वर्तमान में कुछ कानून लाए गए हैं जिससे कि वहाँ की जनता में असंतोष देखा गया है और इसी कारण से जो लक्षद्वीप है वह सुर्खियों में बना हुआ है। इनके द्वारा जो कानून लाए गए हैं उनमें सबसे पहला कानून है वह है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन, यानी LDAR। इसका एक प्रोविज़न है कि लक्षद्वीप की जो सरकार है वह डेवलपमेंट के लिए किसी व्यक्ति को या उसकी संपत्ति को या मतलब ले सकती है, और साथ ही उस व्यक्ति को उस स्थान से हटा सकती है या किसी दूसरी जगह उसे शिफ्ट कर सकती है। तो यह इस कानून का प्रावधान है जिसके कारण वहाँ के लोगों में इसे लेकर असंतोष है। साथ ही इनके द्वारा जो दूसरा कानून लाया गया है वह है द प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट, जिसे हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वह है गुंडा एक्ट। इस कानून के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति या मतलब जो असामाजिक तत्व होते हैं जो कि सरकार के कार्य बाधा उत्पन्न करते हैं या अहिंसा फैलाते हैं, उन्हें बिना सामाजिक उद्घोषणा के हिरासत में सरकार ले सकती है। साथ ही उन्हें 1 साल तक कैद में रख सकती है। इस कानून के दुरुपयोग के कारण भी लोगों में असंतोष की भावना देखने को मिल रही है। और जो इनके द्वारा तीसरा कानून लाया गया है वह है पंचायत नोटिफिकेशन रेगुलेशन, जो कि अभी ड्राफ्ट ही है, यानी अभी कानून नहीं बनाई है, एक मसौदा है। इसका जो प्रोविज़न है वह प्रोविज़न है कि अगर कोई पंचायत सदस्य है, उसके अगर 2 से अधिक बच्चे हैं तो उसे पंचायत की मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। साथ ही उसे पंचायत के इलेक्शन में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, यानी वह व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता है जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं। और इसके बाद जो इनके द्वारा अंतिम एक और कानून लाया गया है वह कानून है लक्षद्वीप एनिमल
प्रिजर्वेशन रेगुलेशन, यह भी ड्राफ्ट ही है। इसके अंतर्गत क्या इन्होंने कुछ मतलब पशु वगैरह पशु हैं जिनके मांस के व्यापार पर इन्होंने रोक लगाई है और कहा है कि अगर कोई व्यक्ति इन पशुओं के मांस को बेचता है या स्टोर करके रखता है या उनका ट्रांसपोर्ट करता है तो इस क्रिया में पाए गए किसी संलग्न व्यक्ति को 7 से लेकर 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। साथ ही उन्हें 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये कुछ कानून थे जिससे कि लक्षद्वीप की जनता में असंतोष देखने को पाया गया और इसी कारण से हमें कुछ दिन पहले ट्विटर पर सेव लक्षद्वीप के नाम से हैशटैग भी देखने को मिला। तो दोस्तों ये था लक्षद्वीप के बारे में और आपने जाना कि यह क्यों सेव लक्षद्वीप था, जो कि वहाँ के लोगों के द्वारा ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड करवाया गया था। तो इसी कारण से हमें लक्षद्वीप सुर्खियों में देखने को मिला। धन्यवाद दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।